हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं शिक्षण की अवस्था या क्रियाएं से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। शिक्षण कार्य की अवस्था या क्रियाएं। शिक्षण कार्य एक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक या शिक्षिका विभिन्न विषयों और विद्याओं को छात्रों को सिखाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान शिक्षक छात्रों को ज्ञान, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की समझ और कौशल, सामाजिक तथा भावनात्मक विकास करवाते हैं। शिक्षण में क्रियाओं का अत्यधिक महत्व है क्योंकि विद्यालय में छात्रों को इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से सिखाया जाता है। शिक्षण क्रियाओं का क्रमिक विश्लेषण 3 चरण में किया गया है। पहला पूर्व क्रिया अवस्था, दूसरा अंत प्रक्रिया अवस्था और तीसरा शिक्षण क्रिया के बाद की अवस्था। तो पहला देखते हैं पूर्व क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था एक शिक्षण प्रक्रिया की पहली चरण है। इसके अंतर्गत शिक्षक कक्षा में प्रवेश से पूर्व शिक्षण योजना तैयार करते हैं, जिसमें शिक्षण का मूल उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री का चयन करते हैं। इस योजना के तहत शिक्षक द्वारा शिक्षण के उद्देश्य को निर्धारित करना, पाठ विषय वस्तु संबंध निर्णय लेना, प्रस्तुतिकरण के क्रमबद्ध व्यवस्था करना, शिक्षण की युक्तियाँ एवं प्रविधियाँ का संबंध में निर्णय लेना, विशिष्ट विषय वस्तु के लिए विकास करना इत्यादि क्रियाओं का कक्षा में प्रवेश की पूर्व शिक्षक तैयारी कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को ही शिक्षण के पूर्व की क्रिया कहा गया है। शिक्षक जो कक्षा में प्रवेश करते हैं उससे पहले जो शिक्षक अपने पाठ्यक्रम की तैयारी करते हैं कि छात्रों को क्या शिक्षा देना है, किस सब्जेक्ट में देना है, किस विषय से संबंधित देना है, उसका जो तैयारी करते हैं उसे ही शिक्षण का पूर्व क्रिया कहा गया है। अंत प्रक्रिया, जब शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं और पाठ्यक्रम की प्रस्तुति करते हैं, इस अवस्था में शिक्षक छात्रों को शिक्षा के उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए विभिन्न शिक्षा तकनीकी का उपयोग करते हैं। इन्हीं पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं का विवरण देते हुए प्रश्न पूछते हैं, जवाब सुनते हैं। इस अवस्था में शिक्षक भी शिक्षा योजना को क्रियान्वित करते हैं और पहले चरण में की गई तैयारी का उपयोग करते हैं। छात्रों का शिक्षा का लक्ष्य तक पहुंचाना शिक्षण प्रक्रिया की महत्वपूर्ण चरण है, जिसमें शिक्षक और छात्रों के आमने सामने होते हैं। शिक्षक द्वारा क्लासरूम में जितनी भी क्रिया की जाती है वह शिक्षण की अंत प्रक्रिया की अवस्था है। तीसरा, शिक्षण के बाद की क्रिया। शिक्षण के बाद की क्रिया शिक्षण एक महत्वपूर्ण चरण है। शिक्षण की महत्वपूर्ण चरण है जो शिक्षण कार्य समाप्त होने के बाद शुरू होता है। इस अवस्था में शिक्षक विद्यार्थी को सिखाए गए अध्ययन सामग्री का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य यह होता है शिक्षक द्वारा प्रदान की गई शिक्षा विद्यार्थी के जीवन और विद्यार्थी के विकास में कितना प्रभावी रहेगा। इसके लिए शिक्षक छात्रों में शिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन, समुचित मूल्यांकन, शिक्षण के विभिन्न क्रियाओं का संदर्भ में जो निर्णय लेते हैं वह शिक्षण की बाद की क्रिया करते हैं। जब शिक्षक कोई भी पाठ का पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो वो बाद में मूल्यांकन करते हैं कि छात्र कितना सीखे, इस छात्र पे असर होगा, वो हो गया शिक्षण की बाद की प्रक्रिया। शिक्षण क्रिया का महत्व। शिक्षण क्रिया का मुख्य लक्ष्य छात्रों में अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। प्रत्येक राष्ट्र और समाज अपनी संस्कृति तथा मूल्यों का शिक्षक की क्रियाओं के द्वारा नई पीढ़ी को देते हैं, जिसमें शिक्षण क्रिया संपादित की जाती है। शिक्षण क्रियाएं का निम्नलिखित महत्व है। शिक्षण क्रिया का महत्व को शुरू करते हैं। पहला, कक्षा में शिक्षण के कार्यों का ज्ञान देने से शिक्षक को विशिष्ट रूप से जानकारी हो जाती है कि वह कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व, कक्षा में प्रवेश करने के बाद और उसके शिक्षा देने के बाद क्या क्रिया करनी चाहिए। दूसरा, शिक्षण क्रिया का ज्ञान से सेवारत शिक्षक अपने शिक्षण कौशल में भी सुधार लाते हैं कि इन्हें क्या गलती अब नहीं दोहराना है, ये सब सुधार लाते हैं। शिक्षण कार्यों का अनुदेशन की मदद से पूरा किया जाता है। यह क्रिया अनुदेशन रूपरेखा तैयार करने में मदद करता है। शिक्षण सामग्री जो होता है उसके निर्देशन के आधार और अपने
आधार पे जो शिक्षण देते हैं वो हो गया अनुदेशन की मदद से। शिक्षण क्रिया शिक्षण की विशिष्ट क्रियाओं को करने में सहयोगी सिद्ध होती है। पाँचवा, शिक्षण क्रियाओं के आधार पर शिक्षण के चरों को समझा जा सकता है। छठा हो गया, शिक्षण क्रियाओं का व्यवहारिक उपयोग यह है कि वह सीखने की परिस्थिति का निर्माण करती है। गेने के अनुसार सीखने की 5 प्रमुख प्रकार है: उद्दीपक अनुक्रिया संबंध, शाब्दिक संबंध, बहुभेदीय विविधीकरण, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम। मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।